नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज जो है गुड न्यूज़ लेके आया हुआ हूँ। तो हॉल ने कल हमारा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था डिज़ाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के लिए। तो आज जो है उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा, आज का हमारा जो जॉब सेशन है वो क्या है, हॉल के ऊपर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसके ऊपर रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि मैं कोई भी जॉब नोटिफिकेशन जब भी बात करता हूं तो सबसे पहले मैं उसका लास्ट डेट बता देता हूं। तो हॉल के लिए जो हमारा लास्ट डेट है वो क्या है, 5 अप्रैल शाम के 3 बजे तक है। तो इस डेट को सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। तो यहां पे सब बेसिक चीजें लिखे हुए हैं कि हॉल क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, तो देख सकते हैं कि 2 पोस्ट के लिए निकाले गए हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट जो पोस्ट है वो क्या है, डिजाइन ट्रेनी है, और सेकंड जो है मैनेजमेंट ट्रेनी है। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड। तो और ये क्या है हमारा, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दिया हुआ है यहां पे। तो आप देख सकते हैं कि डिजाइन ट्रेनी के लिए 60 पोस्ट है, और मैनेजमेंट ट्रेनी जो कि टेक्निकल डिवीजन के अंडर में है उसे उधर 40 पोस्ट है। तो काफी अच्छा नंबर है, मतलब 100 पोस्ट है। और जो इंटरव्यू में आप लोगों को 1:5 में बुलाया जाएगा, तो 500 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो भी चीजें बोला गया है कि यहां पे जो ओबीसी है ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए, अगर आप क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं तो आपको जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने यहां पे हाईलाइट फिर भी करके रखा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, पोस्ट नेम और डिसिप्लिन कौन से एलिजिबल है। अच्छा, ये तो शायद नहीं, ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, मतलब। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास या तो बीई या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, आपके पास फुल टाइम बीई बीटेक होना चाहिए। अब डिजाइन ट्रेनी जो पोस्ट है उसके अंडर में डिसिप्लिन कौन से आ रहे हैं, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। ठीक है, ये 4 ब्रांचेस है, यहां पे 4 ब्रांचेस दिए हुए हैं आपके। अब देखिए एरोनॉटिकल के अंडर में भी सिर्फ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही एलिजिबल है। अगर आपके इंजीनियरिंग का नाम या आपके ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का जो नाम है वो ये नहीं है, इन दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के अंडर में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिर्फ ये 3 ब्रांचेस ही एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल के अंडर में। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करूं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमारा ईसीई ब्रांच है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये जो तीनों ब्रांच है ये आईएन के अंडर में फॉल कर जाता है। तो ईसीई और आईएन के लिए इन्होंने कंपाइल करके एक ही ब्रांच कर दिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर मैकेनिकल से बात करूं तो अगर आपका डिग्री सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, या मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो फिर ही आप एलिजिबल है। और अगर आपका ब्रांच कोई दूसरे नाम से है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब अगर मैं मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करूं तो मैनेजमेंट ट्रेनी में भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी और सीएसआईटी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीएसआईटी ब्रांचेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ और मैकेनिकल हुआ, ठीक है, आप तीनों लोग जो है आप ये दोनों डिजाइन ट्रेनी में भी एलिजिबल और मैनेजमेंट ट्रेनी में भी है, लेकिन आप फॉर्म सिर्फ एक से ही भर सकते हैं, एनी वन। ठीक है, एनी वन, ऐसे नहीं कि आप दोनों जगह से फॉर्म भर दिए, है ना, मैनेजमेंट ट्रेनी से भी भर दिए, डिजाइन ट्रेनी से भी भर दिए, आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। आपको कोई भी एक, एनी वन से फॉर्म भरना है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। फिल फॉर्म फ्रॉम एनी वन ऑफ द अबव पोस्ट, आइदर फ्रॉम डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इन्होंने सेम ब्रांचेस फिर से दिए हुए हैं। मेटलर्जी के लिए भी यहां पे आया हुआ है, अगर आपके ब्रांच फॉल करता है इनमें से कोई भी एक में तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। इवन कंप्यूटर साइंस और आईटी को भी इन्होंने यहां पे क्लब करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सीएसआईटी भी यहां पे एलिजिबल है, किससे आप लोग एलिजिबल है, मैनेजमेंट ट्रेनी से, ठीक है। टेक्निकल डिपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट ट्रेनी है आप लोग वहां से एलिजिबल है। तो बहुत अच्छे से आप लोग फॉर्म भरिए एकदम, मतलब candidates possessing engineering degree in any discipline branch of engineering other than those mentioned above are not eligible to apply। तो इतने देर जो मैं बोला, अगर आपके ब्रांच का नेम कोई भी दूसरा है ये नाम के ऊपर अलावा, तो आप भर नहीं सकते, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। और एग्रीगेट परसेंटेज का अगर मैं बात करूं, कट ऑफ परसेंटेज क्या है, तो देखिए अगर मैं डिजाइन ट्रेनी का बात करूं, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 60% है आपका। एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए 65, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 65, मैकेनिकल के लिए 65, ठीक है। तो यहां पे आपको 65% एंड अबव बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एरोनॉटिकल के लिए 60, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए 50, 55, 55 और 55। और अगर मैनेजमेंट ट्रेनी में बात करूं तो देखिए सबके लिए यहां पे 65% इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनी में नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए 65 और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 55% है, ठीक है। और आपको एग्रीगेट परसेंटेज लिखना है ना, एग्रीगेट परसेंटेज। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कीजिए। आपका जो एग्रीगेट है 7th सेमेस्टर या आपका जो लास्ट सेमेस्टर तक आपको जहां तक मार्कशीट है वो ये कट ऑफ को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। आप एलिजिबल है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो मई में होगा, ठीक है। मई में आपका इंटरव्यू होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जहां तक लगता है कि आपके अप्रैल में एग्जाम हो जाना चाहिए, अप्रैल के एंड तक तो हो ही जाना चाहिए, है ना। अप्रैल 3rd वीक में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, देखिए कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ड्यूरिंग May 21। तो ये मई के एंड तक एग्जाम होगा आपका। क्या बोल रहा हूं सुनिए अच्छे से, मई के एंड तक आपका एग्जाम होगा, सॉरी मई के एंड में आपका इंटरव्यू होगा, और अप्रैल के 3rd वीक या 2nd से लेके 3rd वीक के बीच में एग्जाम हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो लेटरल एंट्री है, मतलब जिनके पास डिप्लोमा है प्लस लेटरल एंट्री से आप लोगों ने बीटेक किया है, वो लोग भी एलिजिबल है यहां पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो डिप्लोमा प्लस बीटेक भी आप लोग एलिजिबल है। और अगर मैं एग्जाम का बात करूं तो एग्जाम जो है 2nd 3rd वीक में होगा, ठीक है। 2nd या 3rd वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगा क्या आपका एग्जाम। और आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीक ऑफ मे में हो सकता है ना, लास्ट वीक ऑफ मे। तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लूं तो 28 इयर्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। 28 इयर्स अनरिजर्व के लिए, 5 इयर्स दिया हुआ है SC ST कैंडिडेट्स को इसके ऊपर, मतलब 33 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स तक का है, ठीक है। 3 इयर्स मतलब क्या, 31 इयर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स तक का है। और एप्लीकेशन फी जो है आपको 500 रुपीज का एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है। आपको जो फी पे करना है वो NEFT के थ्रू पे करना है या IMPS के थ्रू पे करना है। तो जो बैंक डिटेल्स है वो ये दिया हुआ है आपको, तो इसका बहुत अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फिल करके आप लोग भरिएगा, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ये टेस्ट हो गया आके, ठीक है। आपका ऑल इंडिया बेसिस पे CBT टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जो लोग भी, जिनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि परसेंटेज का, एज का क्लियर होगा, उन लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जो इन लोगों का सेंटर रहेगा वो आप लोग जब फॉर्म फिल करेंगे वहीं पे दिखेगा आप लोगों को। तो कोई भी 3 शहर आप चूज कर सकते हैं। तो आपके घर के पास जो भी 3 सिटीज है आप लोग उसको चूज कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि अभी कोविड-19 जो है फिर से ये रिलैप्स कर रहा है, तो ये जो स्केड्यूल है आपका एग्जाम का और इंटरव्यू का ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी
आप लोग ऐसे नहीं कि मतलब सुस्ता के बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन नहीं कर रहे, है ना। आप लोगों को देखिए चांसेस, जब मौका आ रहा है, इतने कठिन टाइम में भी जब मौका आ रहा है तो आप लोगों को एकदम जान लगा देना है ना। मतलब एग्जाम के लिए एकदम जान लगा के पढ़ लीजिए। आप लोग यही मान के चलिए, मैंने जो अभी ऊपर में बताया कि अप्रैल के 2nd से लेकर 3rd वीक में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम किस टाइप से होगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो नीचे मैं बात करता हूं अभी, है ना। तो देखिए आप लोगों को एग्जाम में ये सब तो ठीक है, मतलब ये तो एडमिट कार्ड में भी प्रिंट आएगा, इसमें कोई इतना बात करने वाला है नहीं अभी। तो देखिए एग्जाम का अगर मैं बोलूं आप लोगों को पैटर्न कैसे रहेगा, तो 2.5 आवर्स का रहेगा, ठीक है। जैसा हमारा HPCL में होने वाला है सेम वैसे ही है। देखिए ये लोगों का भी वैसा ही सेम है। यहां पे भी एग्जाम जो है 3 पार्ट्स में लिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा जिसमें कि 20 MCQs आएंगे, वो क्या रहेगा आपका, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब क्या, जीके वीके के बारे में पूछा जाएगा, है ना। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ये सब टाइप, मतलब इतना सिंपल नहीं पूछेगा कोई भी, है ना। ये एक मतलब ऐसे ही मतलब पूछ लिया मैं, तो जीके पूछा जाएगा, ये 20 क्वेश्चन, है ना। तो इसके लिए क्या पढ़ना है, मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कोई भी यूपीएससी का या आपका यूपीएससी का जो आता है, इन लोगों का मंथली वाला आता है, ठीक है। जैसे कि भाजीराम हो गया या बायजूस का, इन लोगों का पीडीएफ आता है, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप ले लीजिए। लास्ट 6 to 8 मंथ, 6 to 8 नहीं बोलूंगा मैं, 1 ईयर तक का आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 1 ईयर आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 12 से 14 पीडीएफ होंगे। कोई भी एक कोचिंग सेंटर का यूपीएससी का आप लोग देख लीजिए, वहां से 20 क्वेश्चन आप लोग रोज 1 से 1.5 घंटा बस देख लीजिए, ठीक है। एक आइडिया बना लीजिए। या अगर आप लोग क्या है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से रीड करते हैं तो मैं बोलूंगा कोई जरूरत नहीं है आपको फिर पढ़ने का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए, जो जनरल अवेयरनेस मतलब क्या होता है, ये आपका करंट अफेयर्स होता है ना। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर या न्यूज़ देखते हैं, बहुत अच्छे से न्यूज़ को फॉलो करते हैं, है ना, तो फिर आप लोगों को और कोई भी इसके लिए मेहनत करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग क्या कीजिए, जो करंट अफेयर मैगजीन भी आते हैं ना, लास्ट 6 से 6-8 महीने का आप लोग देख लीजिए, वो काफी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। पार्ट 2 जो है, इसमें आपका 40 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग से। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 क्या है आपका, 100 क्वेश्चन, मतलब कितने हुए, 20, 40, 60 और 100, 160 क्वेश्चंस है आपके 2.5 आवर्स में। मतलब क्या, आपको 150 मिनट्स में 160 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर मैं क्वेश्चंस का आपको बोलूं कि लेवल ऑफ हार्डनेस क्या रहेगा, तो बहुत ही सिंपल रहेगा, ठीक है। सिंपल रहेगा एकदम, मतलब एकदम एप्लीकेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन। एक फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो एकदम आप लोग फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से देखेंगे। आपका जो भी गेट का सिलेबस है, देखिए मैं तो अभी बोला ही नहीं कि जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके कंसर्न डिसिप्लिन से है, ठीक है। तो देखिए यहां पे कंसर्न डिसिप्लिन कौन से है, हमने अभी देखा था क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मेटलर्जी और कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। और यहां पे क्या है, मैक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इनको आईएन का भी सिलेबस का ध्यान रखना पड़ेगा और ईसी का भी सिलेबस, क्योंकि आप लोगों को क्लब कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी के लिए जब तक कि ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर नहीं होता है, जो भी कॉमन सिलेबस है ईसी और आईएन के, आप लोग सब पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि नेटवर्क थ्योरी हुआ, कंट्रोल सिस्टम हुआ, सिग्नल सिस्टम हुआ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये सब आप लोग कवर कर लीजिए। और बाकी जो ब्रांचेस है, जैसे कि मेटलर्जी हुआ या कंप्यूटर साइंस हुआ, तो ये तो आप लोगों का अलग से ही है, आप लोगों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, मतलब, ठीक है। तो यहां पे तो कोई इतना इशू नहीं है मिक्सअप का। हाँ, शायद सीएस और आईटी में भी मिक्सअप हो सकता है ना। जैसे कि ईसी और आईएन में मिक्सअप हुआ है, वैसे ही सीएस और आईटी में भी मिक्सअप होगा। तो आप लोग, क्या मेरा सजेशन है आप लोगों से कि आप लोग ना एक काम कीजिए, जो कॉमन है ना उसी को बस ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए जब तक कि ऑफिशियल आप लोगों का सिलेबस डिक्लेयर नहीं होता है। तो ठीक है, मतलब इतना तक तो अपना मतलब ठीक है। अब आ रहे हैं इतने अच्छे रिक्रूटमेंट, तो हम लोग अप्लाई तो करेंगे ही। अब देखिए 1:5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, मैं ये ऑलरेडी बोल चुका हूं। और 85% जो रहेगा आपका
उसका किसका वेटेज रहेगा, ये आपके ऑनलाइन टेस्ट का वेटेज रहेगा, है ना। तो टेस्ट में आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और 15% इंटरव्यू, है ना, तो इंटरव्यू भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फॉर्म फिल करके डायरेक्टली पढ़ाई स्टार्ट करने के ऊपर रहेगा, है ना। ऐसे नहीं कि आज करेंगे कल करेंगे, वो काम करना ही नहीं है, आपको तुरंत के तुरंत स्टार्ट करना है पढ़ाई, ठीक है। ये सब तो मेडिकल स्टैंडर्ड है, इस पे बाद में बात किया जाएगा। सर्विस बॉन्ड की अगर बात करूं तो 5 इयर्स का सर्विस बॉन्ड आप लोगों को रहेगा। और अगर आप इससे पहले छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपीस डिपॉजिट करना पड़ेगा, है ना। तो प्लेसमेंट एंड इमोल्यूमेंट्स ये सब तो ठीक है, मतलब ये सब आप लोग खुद पढ़ लीजिए। 40,000 टू 1,40,000 है, ग्रेड 2 पोस्ट है, तो बहुत अच्छा है ये। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों को ईमेल आईडी और फोन नंबर के थ्रू करना पड़ेगा। आप लोगों का स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ चाहिए, तो गेट वाला ही फोटोग्राफ काम आ जाएगा। फिर स्कैन्ड कॉपी ऑफ एजुकेशनल डिटेल्स लाइक सेमिस्टर वाइज मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, ये सब लगेगा। और आपका जो ट्रांजैक्शन डिटेल, आप जो NEFT या IMPS के थ्रू जो आप अपना फॉर्म भरे, मतलब पैसे भरेंगे, ये आपको बैंक के इसमें मतलब ब्रांच में जाके फिल करना पड़ेगा, है ना। तो ऑनलाइन नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं ये फॉर्म कब एंड हो रहा है, तो 5 अप्रैल 2021 3 PM, मैंने एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला है, ठीक है। यहाँ पे और इतना कुछ है नहीं। जनरल कंडीशन देखिए, यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान देंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूं। कैंडिडेट्स possessing BE, BTech, BSc or its equivalent in electrical, electronic and mechanical disciplines are required to apply for either the post of design ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी एंड नॉट फॉर बोथ। अगर आप दोनों में अप्लाई कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। कोई भी एक में अप्लाई कीजिए, या तो डिजाइन ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। और बाकी सब जो है ये सब तो ठीक है, मतलब कॉमन है। इंडियन नेशनल्स आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। फुल टाइम कोर्सेज ही आप लोगों का कंसीडर होगा। अगर आपका मार्कशीट में CGPA या ग्रेड दिया हुआ है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। और इंटरव्यू के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, वैलिड डॉक्यूमेंट, क्या आपने कैसे उसको कन्वर्ट किया है। और बाकी ये सब जो है NOC वगैरह है, जो लोग अगर पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको आपका जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा, या जो लोग PWD कैंडिडेट्स है उनको अपना देना पड़ेगा, जो भी अपना सर्टिफिकेट्स है, ठीक है। तो बाकी इतना कुछ है नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग आएगा वो जून 2021 तक आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ये मेल ID पे इन लोगों को मेल कीजिए। आप लोगों को ज़रूर ये लोग आप लोगों को रिटर्न मेल करेंगे, ये लोग आपका क्वेरी को लेके, ठीक है। तो ये सब जो भी है। और ये आपका क्या है, देखिए ऑनलाइन सिलेक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए। टेंटेटिव डेट्स जो भी है, तो देखिए डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम हॉल वेबसाइट 15/4। देखिए मैं जो बोला था, ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट जो है 2nd to 3rd वीक ऑफ अप्रैल, ये भी मैं बोल चुका हूं आप लोगों को, 2nd to 3rd वीक है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ टेस्ट ये तुरंत आ रहा है। डाउनलोड इंटरव्यू, और ये आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो है, ये आपका इंटरव्यू का डेट दिया हुआ है, 2 दिन में इंटरव्यू होगा। और ये सब जो भी है आपके प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट एट हॉल हॉस्पिटल, ये सब तो ठीक है, ये बात की बात है। अभी के लिए बस हमको इतने पे ही फोकस करना है, ठीक है। ये सब तो बात का मतलब एकदम मतलब इंटरव्यू वगैरह देने के बाद जो भी है। तो मैं जो बोला इतना तक तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि क्या क्या हो रहा है। अभी जब तक ऑफिशियल आप लोगों का सिलेबस नहीं आता है, ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, जैसे कि CSIT है और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, तो आप लोग जो भी आपके कॉमन सिलेबस है गेट का, उसको आप लोग रिवाइज करना एकदम अच्छे से स्टार्ट कीजिए, अलॉन्ग विद जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए भी मैं बोल दिया हूं, UPSC के लिए बहुत ही छोटे छोटे मैगजीन्स आते हैं, ठीक है, कंसाइज एकदम मैगजीन आते हैं, आप वो सब पढ़ सकते हैं। या अरिहंत का भी आता है जो कि ईयरली पूरा रहता है, आप अरिहंत या लूसेंट का किताब आता है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं, तो वो भी काफी अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप लोग वो रेफर कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। इंग्लिश और रीजनिंग के लिए एकदम सिंपल हमारा RS अग्रवाल देख लीजिए, ठीक है। उससे ज्यादा लेवल पे, मतलब ऐसे नहीं कि रीजनिंग और इंग्लिश के लिए कैट लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला कि टोटल 160 क्वेश्चंस है
160 क्वेश्चंस में आपको 150 मिनट्स दिए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि टफ रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन भी और प्लानिंग बहुत अच्छे से उस तरीके से स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है इस सेशन में तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बात बोलिए मेरे को। मैं हर एक इंसान को रिप्लाई करता हूं, हर एक स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है वीडियो को भी शेयर कीजिए, इससे मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो कर जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।